जो गंगा जल पीता है वह मुक्ति प्राप्त करता है। अतएव उसके लिए क्या कहा जाए जो भगवत गीता का अमृत पान करता हो। भगवत गीता महाभारत का अमृत है और इसे भगवान कृष्ण ने स्वयं सुनाया है। भगवत गीता भगवान के मुख से निकली है और गंगा भगवान के चरण कमलों से निकली है। निसंदेह भगवान के मुख तथा चरणों में कोई अंतर नहीं है। तो इस प्रकार से दोस्तों इस संदर्भ में आप लोग मुझे अपनी अपनी राय जरूर दीजिएगा। तो यहाँ पर मैं आज बना रही थी नो अनियन नो गार्लिक कढ़ी पकौड़ा, जिसकी परफेक्ट रेसिपी मैंने आज आप लोगों के साथ में शेयर की हुई है। एक बार इस रेसिपी को अगर आप फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपकी कढ़ी बिल्कुल ऐसी मखमली सी टेक्सचर वाली बनेगी और आपका पकौड़ा जो है वो कभी भी हार्ड नहीं बनेगा और एकदम ऐसे ही सॉफ्ट, एकदम मलाई से भी ज़्यादा सॉफ्ट पकौड़ा आपका बनकर तैयार होगा। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या किया था, मसाला रेडी किया। उसके लिए हमने लिया था टमाटर, मिर्ची और अदरक। आप चाहें तो इसमें लहसुन भी यूज़ कर सकते हैं। और बस उसके बाद हमने यहाँ पर बेसन को बहुत अच्छी तरह से फेंटा और फेंटने के बाद उसमें आधा चम्मच जितना हमने उसमें ऑयल डाला। यहाँ पर मैं सरसों के तेल का ही इस्तेमाल कर रही हूँ। फेंटना आपको बहुत अच्छी तरह से है दोस्तों, ये कंपलसरी है। उसके बाद दोस्तों फ्राइंग जो होता है, पकौड़ी का जो तलने का तरीका होता है वो इसमें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। यहीं पर हम लोग गलती करते हैं, जो हमारे पकौड़े फूलते नहीं हैं। तो आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे, भाई कढ़ाई चढ़ी है तो उसमें कुछ ना कुछ तो होना ही है। तो यहाँ पर मैंने कुछ आलू के पकौड़े बनाए थे। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हमने पकौड़े अपने तेल में डाल दिए हैं और पकौड़े कितने ज़्यादा फूल कर तैयार हुए हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान ये देना है कि जो कढ़ी के लिए हम पकौड़े बनाते हैं उसमें हमें तेल बहुत कम डालना होता है कढ़ाई में। अर्थात और पकौड़ों के जैसे बहुत ज़्यादा तेल भरना नहीं होता है जिससे कि आपका पूरा पकौड़ा डूब जाए। तो इस प्रकार से कम तेल डालिए कढ़ाई में और इस तरह से कढ़ी को, जो पकौड़े हैं उनको इस प्रकार से फ्राइंग करते रहिए और मीडियम आंच का ही इस्तेमाल कीजिएगा, मीडियम फ्लेम का। फ्लेम को स्टार्टिंग में थोड़ा सा हाई भी आपको रखना है, फिर मीडियम कर देना है। और इस प्रकार से ऊपर पकौड़ों के तेल डालती रहिए जिससे कि ऊपर की जो उसकी क्रस्ट है वो थोड़ी सी हार्ड हो जाए, जिससे कि पकौड़ों का शेप ना खराब हो। आप लोग देख सकते हैं कि हल्के हल्के डॉट डॉट से छेद से पकौड़ों में आ गए थे, जो कि एक पहचान है कि हाँ आपके कढ़ी के जो पकौड़े हैं वो बहुत ज़्यादा बेहतरीन बनकर तैयार हुए हैं। और इनको बहुत ज़्यादा हमें लिए लाल या एकदम फ्राई अच्छी तरह से नहीं करना होता है धीमी आंच पे। हम यहीं पर गलती कर देते हैं दोस्तों, जो हमारे पकौड़े फूलते नहीं हैं। और यहाँ पर हमने क्या किया, सेम उसी जार में दही को भी एक बार मिक्सी चला लिया जिससे कि दही की मतलब एकदम स्मूथ सी कंसिस्टेंसी हमें मिल गई। बेसन में मिक्स कीजिए और मसाले को भूनिए। मसाले में हमने हल्दी, धनिया और आपने देखा टमाटर, अदरक, मिर्ची के पेस्ट का इस्तेमाल किया, बस और कुछ भी नहीं। तड़के के रूप में हमने यहाँ पर मेथी और आपका करी पत्ता, राई और हींग का प्रयोग किया। बस इस तरह से आप मसाला पकने के बाद उसमें अपना कढ़ी डालिए, बेसन और दही का मिक्सचर ऐड कीजिए, उसे पकने दीजिए। जब वो पक जाए फिर आप उसमें अपने पकौड़े ऐड कीजिए और बस इस प्रकार से ढक करके पका लीजिए। हाँ, स्टार्टिंग में आपको जब आप दही और बेसन का मिक्सचर डालिए तो उसको फुल फ्लेम पे रख करके आपको कंटिन्यूअसली चलाते रहना है जब तक कि जो अच्छी तरह से कढ़ी आपकी बहुत अच्छी तरह से गर्म होकर बॉयल ना हो जाए। उसके बाद आप उसको आंच को धीमी करके ढक सकते हैं, फिर कढ़ी आपकी बिल्कुल भी कभी नहीं फटेगी। और बस पकौड़े डालिए, ढक दीजिए और जब कढ़ी आपकी पक जाए तो उसमें इस प्रकार से ऊपर से आप तड़का लगा सकते हैं। तो ये इस तरह से एक बार कढ़ी बनाकर ट्राई कीजिए दोस्तों, 100% आपकी कढ़ी बहुत ही बेहतरीन बनकर तैयार होगी। तो यहाँ पर आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगी है मुझे ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा दोस्तों। मेरा यहाँ प्रयास रहता है कि मैं आप लोगों के साथ में परफेक्ट रेसिपी शेयर करूँ। राधे राधे।